अध्याय 273 20 श्वास। नकुल शौकी पशु प्रशिक्षक के रूप में पहचान मौजूदा स्थिति के लिए एकदम सही थी और उसे देखने वाले लोगों को जरा भी संदेह नहीं हुआ। तुम लोग छोटे स्वामी की सुरक्षा सुनिश्चित करो। आशीष को स्थिति को संभालना पड़ा। चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी बाघ परिवार के उच्च पदस्थ लोगों में से था और उसने इसके बारे में कुछ न कुछ तो सुना ही होगा। इसके अलावा इस समय केवल सत्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ ही उपयोगी थे। आशीष को कुछ पागल उड़ने वाले जानवरों को रोकने के लिए भेजा गया, जबकि 4 अंधेरे आकृतियां नकुल शॉ का पीछा कर रही थीं। योजना मेरी कल्पना से भी अधिक सफल रही। सिटी लॉर्ड पैलेस के अंदर मची अफरातफरी पर नजर डालते हुए नकुल शॉ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। इस स्थिति के कारण उसके भागने की संभावना अधिक थी। जानवरों का यह उपद्रव उसी और छोटी चोर बिल्ली के कारण आया था। नकुल शॉ और छोटी चोर बिल्ली ने उनसे कई बार बातचीत की थी और चालबाजी के साथ साथ अन्य रणनीतियों का उपयोग करके उन्हें अपने मालिकों के साथ विश्वासघात करने के लिए मना लिया था। अधिकांश काम छोटी चोर बिल्ली ने किया था। हरामी, रुको! नकुल शॉ हवा में उछला और एक लाल काले विशालकाय चील का पीछा किया। चील के पंखों का फैलाव दर्जनों गज लंबा था और जब वह अपने पंखों को फड़फड़ाती थी तो एक गहरा लाल प्रवाह फैलता था जो धातु को पिघलाने जितना गर्म था। ऐसी उन्मादी स्थिति में आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र वाले लोगों को भी इसे नियंत्रित करना मुश्किल लगता। इंसान और चील के आने से दूसरों के लिए अफरातफरी पैदा हो गई। नकुल शॉ उसका पीछा करता और अपने पशु प्रशिक्षण कौशल का उपयोग करके उसने लाल काले विशालकाय चील को छटपटाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा करने से आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र के चारों लोगों का संदेह कम हो जाएगा। अनायास ही नकुल शॉ ने चील का पीछा करते हुए उसे सिटी वॉल से बाहर निकाल दिया था। सब लोग हट जाओ, मैं इस हरामी को वश में करने जा रहा हूं, नकुल शॉ ने आदेश दिया। लगभग आधे साल तक बाढ़ वाली झील के शहर फ्लडिंग लेक सिटी में रहने के कारण नकुल शॉ की पहचान स्पष्ट रूप से ज्ञात थी, इसलिए गार्ड सभी रास्ते से हट गए। इस क्षण विशालकाय चील नियंत्रित हो गई लगती थी। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी! नकुल शॉ धीरे धीरे उसके करीब आया। वास्तव में लाल काले विशालकाय चील की गतिविधियां सभी नकुल शॉ के नियंत्रण में थीं। अब जब नकुल शॉ का मानसिक ऊर्जा स्तर अधिकांश आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी मजबूत था, तो 7वीं आकाश के एक जानवर को नियंत्रित करना बेहद आसान था। छोटे स्वामी का पशु प्रशिक्षण कौशल वास्तव में निपुण है। सिटी वॉल पर 4 अंधेरी आकृतियों ने सिर हिलाया। मूल रूप से पागल पक्षी अब बेहद आज्ञाकारी हो गया था। हालांकि जैसे ही नकुल शॉ लक्ष्य के करीब आया, लाल काले विशालकाय चील ने अचानक एक भयंकर प्रकाश प्रकट किया और चीखते हुए उड़ गया। छोटे स्वामी! 4 अंधेरी आकृतियों के भाव बदल गए। हरामी, बहुत धूर्त! नकुल शॉ हंसा और जैसे कि उसकी प्रतिस्पर्धा सामने आ गई हो, उसने नील तीखे निगल को बुलाया और लाल काले चील का पीछा किया। नील तीखे निगल की गति के साथ नकुल शॉ जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और दूर उड़ने लगा। रुको! चारों अंधेरी आकृतियों ने एक दूसरे से बात की और महसूस किया कि कुछ गलत था। नकुल शॉ का कौशल उसी खेती के एक जानवर को वश में करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। छोटे स्वामी, अब उसका पीछा मत करो। छोटे स्वामी, सिटी लॉर्ड ने कहा था कि आप बाढ़ वाली झील के शहर को नहीं छोड़ सकते। 4 अंधेरी आकृतियों ने चिल्लाया, लेकिन नकुल शॉ ने उनकी चीखों का जवाब नहीं दिया और दूर उड़ गया और लाल काले चील पर अब और ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त लाल काले विशालकाय चील ने पलटकर चारों अंधेरी आकृतियों की ओर चार्ज किया। उसे भागने मत दो! 4 आकृतियों ने जय जयकार की और आधे कदम सत्य आत्माओं की अपनी चीखों विस्फोटित कर दिया। श्वा श्वा! 4 भूरी आकृतियां नकुल शॉ की ओर उड़ीं और पलटकर बाद वाले ने पाया कि उनमें से प्रत्येक के पीठ से भूरे पंखों की एक जोड़ी फैली हुई थी जिसमें उड़ने और छिपने की क्षमता थी। यह उसकी यिन छाया लबादे के समान था। भूरे पंखों की मदद से चारों की गति तुरंत बढ़ गई और वे थोड़े ही समय में नील तीखे निगल का पीछा करने में सक्षम हो गए। सहन शक्ति के मामले में वे निश्चित रूप से नील तीखे निगल से तुलना नहीं कर सकते थे। हालांकि विस्फोटकता के मामले में वे उसी स्तर पर थे। नकुल शॉ ने लाल काले चील को नियंत्रित किया, लेकिन जब वह चारों के करीब आया तो उसे तुरंत आधा काट दिया गया, तत्काल मारा गया। अगर यह भगवान की आध्यात्मिक आंख के कारण नहीं होता तो नकुल शॉ ये भी नहीं देख पाता कि अंधेरी आकृति ने क्या किया था। इतना मजबूत! उनकी आधे कदम सत्य आत्मा की ची शायद 50% तक पहुंच गई है और वे सभी गति और पता लगाने में विशेषज्ञ हैं।
नकुल शॉ का भाव गंभीर हो गया। शक्ति के मामले में ये चारों कुलीन थे और सभी पता लगाने और चुपके में विशेषज्ञ थे। सामान्य परिस्थितियों में अगर नकुल शॉ उनमें से दो का भी मुकाबला कर पाता तो ये बड़ी बात होती, लेकिन अभी चार थे। सबसे परेशान करने वाला तथ्य ये था कि ये चारों अलग अलग दिशाओं से एक साथ हमला कर रहे थे। समस्याएं यहीं नहीं रुकीं। नकुल शॉ का समय सीमित था। बस उसे थोड़ी देर तक रोकने से बड़ी संख्या में विशेषज्ञ आ सकते थे और भले ही नकुल शॉ के पंखों गाते, वह बच नहीं पाता। जल्द ही चार अंधेरी आकृतियों ने एक घेरा बनाया और नकुल शॉ की ओर बढ़े। वे नकुल शॉ को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करते थे, इसलिए केवल इस रणनीति का उपयोग कर सकते थे। अगर यह कोई और होता तो वे पहले ही मर चुके होते। छोटे स्वामी, आपको वापस जाना चाहिए। ये सिटी लॉर्ड का आदेश है, अंधेरी आकृतियों के नेता ने आदरपूर्वक कहा। नकुल शॉ ने भावशून्य होकर नील तीखे निगल को रख दिया और जमीन पर उतर गया। चार अंधेरी आकृतियां उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम दिशाओं में खड़ी थीं और कोई जल्दबाजी भरा कदम नहीं उठाया। श्वा, नकुल शॉ के पीछे यिन छाया लबादा अचानक फड़फड़ाया और वह गायब हो गया। अदृश्यता। चारों के भाव हल्के से बदले, लेकिन वे घबराए नहीं और अपनी इंद्रियों को फैलाया। उनमें से एक ने हवा में गंध सूंघने के लिए एक रोमिल काला कुत्ता भी निकाला। वे सभी चुपके में विशेषज्ञ थे और इसलिए जानते थे कि समस्या को कैसे हल करना है। हालांकि चाहे उन्होंने किसी भी तकनीक या कौशल का इस्तेमाल किया हो, वे नकुल शॉ की स्थिति का पता नहीं लगा सके। वह निश्चित रूप से अभी भी हमारे घेरे में है। चाहे वह कितना भी चुपके क्यों न हो, एक बार जब वह चलेगा तो एक त्रुटि होगी। मुखिया अंधेरी आकृति ने विश्वास के साथ कहा। क्यों? हवा में बिजली कौंधी क्योंकि एक आकृति उनमें से एक आकृति की ओर कौंध गई। अंधेरे लबादे वाले व्यक्ति का भाव बदला क्योंकि उसके शरीर से एक सुन्न कर देने वाली सनसनी भेजी गई और बिजली का एक बड़ा हथेली उसके कंधे की ओर टूट पड़ा। इसके बारे में सोचना भी मत। मुखिया अंधेरे लबादे वाली आकृति पीछे नहीं हटी और अपने पंखों से एक गहरा भूरा प्रकाश भेजा जो नकुल शॉ के साथ टकरा गया। धड़ाम। विनिमय के तहत अंधेरे लबादे वाली आकृति हल्की सी गुर्राई क्योंकि उसकी बांह पर एक निशान छूट गया था। नकुल शॉ थोड़ा हैरान था। उसने सोचा कि अभी अभी की गई चाल उनमें से एक को गंभीर रूप से घायल कर सकती है, लेकिन उसने केवल हल्का सा प्रतिद्वंद्वी को घायल किया था। वे चारों हर पहलू में अनुभवी थे। छोटे स्वामी, पलटवार मत करो। अन्य दो ने भी नकुल शॉ पर हमला किया। कटार, पंख, फेंकने वाले चाकू, बांसुरी, उनमें से हर एक ने अलग अलग हथियार का इस्तेमाल किया। वास्तव में वे इन हथियारों में विशेषज्ञ थे और जब एक साथ होते थे तो वे अविश्वसनीय शक्ति तक पहुंच सकते थे। बांसुरी से चीखती हुई मानसिक ऊर्जा ध्वनि तरंगें उत्सर्जित हुईं, जिससे भ्रम पैदा हुए। कटार का उपयोग करीबी मुकाबले के लिए किया गया था, जबकि फेंकने वाला चाकू लंबी दूरी के समर्थन के लिए था। छोटे स्वामी, मैं आपको हार मानने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। उस समय सत्य मानव रैंक के एक विशेषज्ञ को भी हमने रोक रखा था। फेंकने वाले चाकू वाली आकृति ने आत्मविश्वास से कहा। हे, सच में, मुझे विश्वास नहीं है। नकुल शॉ हल्के से हंसा और मानसिक ऊर्जा की एक लहर थूक दी, जिससे चारों आकृतियों का खून काम गया और सबसे करीब के व्यक्ति को लगभग खून थूकने पर मजबूर कर दिया। क्यों? इस क्षण नकुल शॉ ने येन छाया लबादा पहना और एक आसमानी लकीर में बदल गया जो किनारों की ओर बिजली के साथ चमकी। हालांकि ये अंधेरे लबादे वाली आकृतियां उसकी सोच से अधिक परेशान करने वाली थीं। इसके बाद पंखों वाला व्यक्ति नकुल शॉ की ओर कौंधा। गति के मामले में ये व्यक्ति निश्चित रूप से सबसे तेज था और नकुल शॉ के बराबर था। साथ ही फेंकने वाले चाकू वाली आकृति ने नकुल शॉ पर हमला किया। बांसुरी पकड़े हुए व्यक्ति ने नकुल शॉ के कान की ओर एक चीखती आघात तरंग भेजी। परेशान करने वाला। नकुल शॉ को अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। ये चारों अभी भी उस पर हावी हो रहे थे, या नहीं तो वह पहले ही एक हताश स्थिति में होता। नंबर 4, तुम वापस जाओ और रिपोर्ट करो कि छोटा स्वामी भागने की कोशिश कर रहा है। फेंकने वाले चाकू के साथ मुखिया ने आदेश दिया। श्वा, बांसुरी वाली आकृति ने तुरंत बाढ़ वाली झील के शहर की दिशा में तेज गति पकड़ी। नकुल शॉ का दिल हिल गया। ये चारों बहुत अनुभवी थे और बता सकते थे कि मानसिक ऊर्जा के हमलों ने नकुल शॉ को ज्यादा प्रभावित नहीं किया, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को वापस भेज दिया। शेष 3 को नकुल शॉ को भागने से रोकने की आवश्यकता थी। नकुल शॉ केवल 3 दिशाओं में भाग सकता था क्योंकि आखिरी बाढ़ वाली झील के शहर में वापस जा रहा होगा।
स्मार्ट, घातक, परेशान करने वाला। नकुल शॉ खुद को गहरी सांस लेने से रोक नहीं सका। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई तो उसे वाकई रोक लिया जाएगा। कटार चलाने वाले, फेंकने वाले, चाकू का उपयोग करने वाले और पंख वाले आदमी के यहाँ होने के कारण नकुल शॉ केवल बांसुरी का उपयोग करने वाले व्यक्ति को बाढ़ वाली झील के शहर में वापस जाते हुए देख सकता था। शेष तीन ने एक त्रिभुज बनाया और जीत के लिए नहीं कहा। उनका लक्ष्य केवल नकुल शॉ को रोकना था। मेरे लिए केवल 20 सांसें बची हैं। नकुल शॉ की भगवान की आध्यात्मिक आंख ने गणना की। 10 सांसों के समय में बांसुरी वाला व्यक्ति मदद की पहली लहर को बुलाने में सक्षम होगा और शेष 10 सांसों में पास के विशेषज्ञ आ जाएंगे। 20 सांसों के बाद आशीष, जो सत्य आत्मा क्षेत्र में था, उसे पता चलेगा कि कुछ गलत था और वह और भी अधिक विशेषज्ञों को ले आएगा। इसके अतिरिक्त चाय बनने में लगने वाले समय के आधे समय में बाढ़ वाली झील के सिटी लॉर्ड को नकुल शॉ के भागने की खबर मिलेगी। इसलिए अगर नकुल शॉ को रोका गया तो वह पूरे बाढ़ वाली झील के शहर के पीछा करने में होगा। इसका मतलब है कि नकुल शॉ का भाग्य केवल 20 सांसों में तय हो जाएगा। अध्याय 274, बिजली का वलय। नकुल शॉ की भगवान की आध्यात्मिक आंख ने स्थिति का विश्लेषण किया। हालांकि तीनों अंधेरी आकृतियां भी यह जानती थीं। उनका एकमात्र लक्ष्य नकुल शॉ को रोके रखना था। शुरू करते हैं, मैं तुम सभी को 20 सांसों में हरा दूंगा। नकुल शॉ के आसमानी बाल हवा में उड़े क्योंकि उसकी भगवान की आध्यात्मिक आंख तीव्र रूप से तेज हो गई। वॉन टिल्ड। नकुल शॉ के शरीर में हल्का आसमानी खून हिला और एक कांच जैसा टैटू बना जो सुंदरता और रहस्यमयता का भाव दे रहा था। जैसे ही रक्तरेखा शक्ति को मुक्त किया गया, नकुल शॉ की भान आसमानी हो गई और उसका आभा नाटकीय रूप से बढ़ गया। नकुल शॉ ने आश्चर्य से कहा क्योंकि उसने त्रयी की ओर एक मानसिक ऊर्जा तरंग भेजी। प्राचीन रक्तरेखा। त्रयी के भाव नाटकीय रूप से बदल गए क्योंकि उन्होंने अपनी सत्य बल को अधिकतम तक घुमाया और अपने मुंह, नाक और कान को बंद कर दिया। हालांकि तब भी सामने वाले व्यक्ति से खून रिसा। आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र के 3 साधकों से लड़ना और फिर भी फायदा हासिल करना। अब और पीछे मत हटो। उसे रोके रखने के लिए हमारी पूरी शक्ति का उपयोग करो। फेंकने वाला चाकू अंधेरी आकृति ने अपने हाथ हिलाए और दर्जनों फेंकने वाले चाकू बारिश में बदल गए जिसने नकुल शॉ के भागने के रास्तों को अवरुद्ध कर दिया। उसी समय पंख वाले आदमी और कटार चलाने वाले दोनों के हमले और भी तेज हो गए। त्रयी की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। पिछले अनुभव के अनुसार सत्य आत्मा क्षेत्र के तहत कोई भी 10 सांसों तक त्रयी के संयुक्त हमलों का विरोध नहीं कर सकता था। जब वे चारों एक साथ होते थे तो सत्य मानव रैंक के सामान्य विशेषज्ञों को भी रोके रखा जाता था। हालांकि उनके सामने के युवा में रक्तरेखा शक्ति और बिजली के हमले थे जो सत्य आत्मा क्षेत्र में तीनों के साथ झगड़ा कर सकते थे। त्रयी जितना अधिक लड़े वे उतने ही अधिक चकित थे। उन्होंने जिस भी तकनीक का उपयोग किया वह सब नकुल शॉ द्वारा अवरुद्ध कर दी गई। अपनी रक्तरेखा शक्ति को मुक्त करने के साथ नकुल शॉ अकेले उनमें से किसी को भी कुचल सकता था। अगर यह इस तथ्य के कारण नहीं होता कि त्रयी का टीमवर्क उत्तम था तो नकुल शॉ को 10 सांसों तक भी रोकना मुश्किल होता। नकुल शॉ का आंदोलन बिजली की तरह था और उसकी भगवान की आध्यात्मिक आंख ने स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित किया, एक के बाद एक चाल को घोलना फिर पलटवार करना। 10 सांसों के बाद तीनों आकृतियों पर जले हुए और खूनी निशान देखे जा सकते थे। बहुत अजीब, हमारी सभी चालें उसकी आंखों से बच नहीं सकती हैं। ये छोटे स्वामी की नेत्र रक्तरेखा है। हम तीनों मिलकर भी उसके मुकाबले के नहीं हैं। उसने खुद को इतनी गहराई से छिपाया है। सिटी लॉर्ड ने शायद इतनी दूर तक नहीं सोचा होगा। तीनों के चेहरे हैरानी से भरे थे। गुजरने वाली हर सांस के साथ नकुल शॉ का फायदा बढ़ता जाएगा और उन्हें दबा देगा। नकुल शॉ की बिजली विरासत ने पहला स्तर पूरा कर लिया था और बिजली पर उसका नियंत्रण और उपयोग बिजली पवन हथेली की सीमाओं को पार कर गया था। आक्रमण, रक्षा, आंदोलन, कौशल। नकुल शॉ के हर कार्य में बिजली समाहित थी। क्या तुम लोग अभी तक हिलने वाले नहीं हो? नकुल शॉ एक बर्फीले भाव के साथ करीब आया। वह अभी पीछे हट रहा था क्योंकि वह उन्हें मारना नहीं चाहता था। हालांकि वह भागना चाहता था। उसने बाढ़ वाली झील के सिटी लॉर्ड और न ही माधुरी को दुश्मन के रूप में नहीं देखा। आखिरकार सिटी लॉर्ड ने जो भी योजना बनाई उसका नकुल शॉ के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था। इसके अतिरिक्त इन लोगों ने केवल उसे रोके रखने की कोशिश की और उसे मारा नहीं।
इसका मतलब था कि दोनों पक्ष पीछे हट रहे थे और दूसरे पक्ष के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। छोटे स्वामी, हम आपकी ताकत की प्रशंसा करते हैं। भले ही डार्क विंग फोरशैडो के सभी लोग यहाँ होते, फिर भी हम आपके मुकाबले के नहीं होते। मुखिया चाकू फेंकने वाले ने आदरपूर्वक कहा। इस समय उसने नकुल शॉ की युद्ध शक्ति की प्रशंसा की। डार्क विंग फोरशैडो एक समूह था जो पता लगाने और चुपके में विशेषज्ञ था, जिसमें हत्या भी शामिल थी। 10 सांसों के छोटे से दौरान उन्होंने असंख्य कौशल का उपयोग किया था और आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र के आमतौर पर साधकों को कई बार मारा गया होगा। हालांकि नकुल शॉ की आंख सर्वशक्तिमान लगती थी और उनके टीम वर्क को तोड़ने के लिए बिजली की तेज साधनों का उपयोग करती थी। अगर नकुल शॉ वास्तव में इच्छुक होता तो वह उनमें से कम एक को मार सकता था। छोटे स्वामी, हम जानते हैं कि आप पीछे हट रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य आपको रोके रखना है, भले ही इसका मतलब हमारी मृत्यु हो। कटार चलाने वाले ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखें संकल्प से भरी थीं। छोटे स्वामी, आप हमें क्यों मजबूर करते हैं? सिटी लॉर्ड की बेटी की दिखावट उत्तम है, वह प्रतिभाशाली है और कुलीन जन्म की है। तीनों अंधेरी आकृतियों ने लड़ते हुए समझाया। अगर कठिन उपाय काम नहीं करते थे तो वे केवल नर्म साधनों को ही आजमा सकते थे। दूसरी तरफ डार्क विंग फोरशैडो से बांसुरी उपयोग करता सिटी वॉल की ओर उड़ गया था। सिटी वॉल पर बैंगनी कवच में एक युवा ने दृश्य की ओर देखा और जिज्ञासा से कहा, क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि वे लड़ रहे हैं। नकुल शॉ और फोरशैडो। बैंगनी कवच में युवा वह व्यक्ति था जिसने नकुल शॉ और अंकल दया और कंपनी का स्वागत किया था। आशीष, छोटी पीढ़ी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। ये वह भी था जिसने नकुल शॉ को पति के लिए लड़ाई के बारे में बताया था। नकुल शॉ के सिटी लॉर्ड का दामाद बनने के बाद आशीष केवल ईर्ष्या और जलन कर सकता था और आहें भर सकता था। फोरशैडो नकुल शॉ पर हमला क्यों करेंगे? क्या वह सिटी लॉर्ड का दामाद नहीं है? आशीष ने सोचा, लेकिन उसने जितना भी सोचा उसने यह नहीं सोचा होगा कि नकुल शॉ शादी से भाग रहा था। सिटी लॉर्ड का दामाद शादी से भागना चाहता है। तुम सब मदद के लिए जाओ। बांसुरी उपयोगकर्ता ने एक टोकन निकाला। क्या नकुल शॉ शादी से भागना चाहता है? आशीष का मुंह सेब को निगलने के लिए काफी बड़ा था। तुम क्या देख रहे हो? मुझे सिटी लॉर्ड को रिपोर्ट करने जाना होगा। अंधेरी आकृति एक धुंध में बदल गई क्योंकि वह बाढ़ वाली झील के शहर के अंदर तेजी से चला गया। जल्दी जल्दी कुलीनों को इकट्ठा करो और सिटी लॉर्ड के दामाद को पकड़ो। तभी आशीष ने प्रतिक्रिया दी। इस समय उसकी भावनाएं अत्यंत जटिल थीं। वह व्यक्ति था जिसने नकुल शॉ का बाढ़ वाली झील के शहर में स्वागत किया था और उसे लड़ाई में भाग लेने के लिए सिफारिश की थी। अब यह वह भी था जो नकुल शॉ को पकड़ने जा रहा था। जब आशीष ने कुलीनों को इकट्ठा किया था तब तक 10 सांसें पूरी तरह से गुजर चुकी थीं। 10 सांसें, 9 सांसें, 8 सांसें। समर्थन लगभग यहाँ होगा। तीनों अंधेरे लबादे वाली आकृतियां नकुल शॉ को थामे हुए थीं और अपनी सत्य आत्मा की ची को घुमा रही थीं। ऐसा लगता है कि एक कीमत चुकानी होगी। नकुल शॉ ने हल्की सी आह भरी क्योंकि वह अचानक तीनों के बीच में दिखाई दिया। बिजली की एक हल्की आसमानी बाधा दिखाई दी, जैसे कि वह मकड़ी के जाले हों। कोई भी हमला जो करीब आता वह बिजली से धूल में उड़ जाता। ये रक्षा वह कारण था कि नकुल शॉ ने विश्वास के साथ आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र के तीनों का सामना किया। नकुल शॉ की भगवान की आध्यात्मिक आंख सिकुड़ गई क्योंकि उसने अचानक अपनी बाहें खोल दीं। बिजली का स्वर पृथ्वी तत्व अचानक अस्त व्यस्त हो गया। इस पल नकुल शॉ के दिमाग में बिजली विरासत की समझ एक सीमा तक पहुंच गई थी। तूफान से पहले की शांति ने तीनों की सांस को रोक दिया। ठीक नहीं, वह एक मजबूत तकनीक का उपयोग कर रहा है। तीनों को सांस लेना मुश्किल लगा और हवा में एक सुन्न करने वाली सनसनी समाहित थी जो उनके शरीर में फैल गई। बिजली का वलय। नकुल शॉ ने अपनी बाहें फैला दी क्योंकि बिजली के चाप के बाद चाप ने लहरें बनाईं जो हर दिशा में फैल गईं। बिजली के वलय 20 गज के दायरे में हवा में फैल गए और नकुल शॉ के पैरों के पास की जमीन तुरंत झुलस गई। उसे घेरे हुए तीनों अंधेरे लबादे वाली आकृतियां तुरंत कांपने लगी, जैसे कि उन्हें दौरा पड़ रहा हो। पहली सांस, तीनों लगातार कांप रहे थे। दूसरी सांस, सबसे करीब वाली अंधेरे लबादे वाली आकृति काले पैरों के साथ जमीन पर गिर गई। तीसरी सांस, चौथी सांस, अन्य दो अनियंत्रित रूप से जमीन पर गिर गए। बिजली का वलय एक व्यापक श्रेणी का हमला था जो दुश्मनों को सुन्न कर सकता था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम,
तीनों अंधेरे लबादे वाली आकृतियां सदमे और हैरानी के साथ जमीन पर लेट गईं। अगर यह इसलिए नहीं होता कि उन्होंने अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी आधे कदम सत्य आत्मा की ची का उपयोग किया था, तो वे मानव आकार के कोयले के 3 काले ढेर होते। हुटिल्ड। नकुल शॉ ने एक लंबी सांस ली और अपने 2 हाथ नीचे रखे क्योंकि उसका बिजली का वलय फीका पड़ गया। कई सांसों के लिए बिजली का वलय का उपयोग करने से नकुल शॉ की सत्य बल का 1/4 खर्च हो गया था। इससे कोई ये देख सकता है कि इस चाल का उपयोग करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी। छोटे छोटे स्वामी। तीनों अंधेरे लबादे वाली आकृतियां ठीक से बोल भी नहीं पा रही थीं। इस समय आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र के तीनों विशेषज्ञ जमीन पर लेटे हुए थे और उनकी केवल 30% ताकत बची थी, जो नकुल शॉ के लिए कोई खतरा नहीं पैदा कर रही थी। नकुल शॉ ने उदासीनता से अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए एक कीमती सत्य युआन गोली निकाली। साथ ही उसने जाने की तैयारी से पहले नील तीखे निगल को भी बुलाया। नकुल शॉ, भागने के बारे में सोचना भी मत। आशीष ने सबसे पहले आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र में 2 मुख्य गार्डों का नेतृत्व किया, उनके पीछे 100 से अधिक का समूह था। तीनों अंधेरे लबादे वाली आकृतियों को देखकर आशीष स्तब्ध रह गया। उसने नकुल शॉ के बिजली के वलय को देखा था और कैसे उसने तुरंत उन्हें अपनी ताकत खोने का कारण बना दिया था। आशीष, तुम बहुत देर से आए। नकुल शॉ मुस्कुराया और नील तीखे निगल पर चढ़ गया। अगर वह उनसे घिरा हुआ था तो भी उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार डार्क विंग्स फोरशैडो की शक्ति को दोहराना मुश्किल था। नकुल शॉ को इस समूह को नष्ट करने का आत्मविश्वास था। नकुल शॉ, अगर तुम में कौशल है तो मुझसे अकेले लड़ो। आशीष गरजा क्योंकि उसकी युद्ध की इच्छा बढ़ गई थी। नकुल शॉ की ताकत देखकर उसकी प्रतिस्पर्धा भड़क गई थी। नकुल शॉ का भागना स्पष्ट रूप से सिटी लॉर्ड और बाघ परिवार को नाराज करेगा। अगर वह उसे पकड़कर हरा देता है तो शायद पति बनने वाला व्यक्ति वह होगा। हे, अकेले लड़ो। नकुल शॉ नील तीखे निगल पर खड़ा था और उपहास के साथ आशीष के साथ साथ इस समूह की ओर देखा। क्या तुम हिम्मत करते हो? सब लोग 20 गज पीछे हट जाओ। आशीष ने नकुल शॉ को गुस्सा दिलाने की कोशिश की और पीछे के लोगों को रुकने के लिए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नकुल शॉ लड़ना चाहता था या नहीं। उसे अभी जो करने की जरूरत थी वह एक ऐसी स्थिति बनाना था जहां अगर वह हार भी जाता है तो मदद पहुंच जाएगी। क्यों नहीं? नकुल शॉ अपने हाथों को पीछे करके खड़ा था और 100 पीछा करने वालों के समूह को देखा। हालांकि उसकी बहुत सत्य बल खर्च हो गई थी, फिर भी उसके पास मानसिक ऊर्जा थी और इस समूह को खत्म करना कम परेशान करने वाला होगा। हा, हम निष्पक्ष रूप से लड़ेंगे। आशीष अत्यधिक प्रसन्न था और गरजा क्योंकि उसने नकुल शॉ की ओर चार्ज किया। एक चाल से लड़ाई का फैसला करो। नकुल शॉ हिला नहीं और अपनी भगवान की आध्यात्मिक आंख खोल दी। एक आसमानी अथाह घूमता हुआ लगता था। अध्याय 275 सदमा। एक ही चाल में लड़ाई का फैसला करना। आशीष ने अपने दिल में ठंडा सूंघा क्योंकि उसकी आधे कदम सत्य आत्मा की ची उसके शरीर से लावा की तरह उबल पड़ी। उसने नकुल शॉ को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसने अभी अभी नकुल शॉ को एक ही चाल में डार्क विंग्स फोरशैडो के 3 को खत्म करते हुए देखा था। ताकत के मामले में आशीष चारों में से किसी से भी आगे निकल गया, लेकिन 2 का सामना करने पर तनावग्रस्त महसूस करेगा और 3 के खिलाफ निश्चित रूप से हार जाएगा। हालांकि नकुल शॉ ऐसी लड़ाई के बाद थक गया होगा। यह इसी कारण से था कि आशीष नकुल शॉ को चुनौती देने के लिए काफी आत्मविश्वास था। लेकिन मुझे एक ही चाल में हराना। आशीष की आंखों में ठंडक भरी थी क्योंकि आधे कदम सत्य आत्मा की ची उबल रही थी और लपटों की एक गहरी लाल परत ने उसके शरीर को घेर लिया था। हालांकि नकुल शॉ अभी भी नील तीखे निगल पर खड़ा था और हिला नहीं। वह कोई चाल नहीं चल रहा है। आशीष और आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र के अन्य 2 के साथ साथ उसके पीछे का समूह कुछ भ्रमित थे। नकुल शॉ का चेहरा ठंडक और उपहास से भरा था और उसके हाथ उसके पीछे थे। उसके कोई चाल चलने का इरादा नहीं था। उसका क्या मतलब था? यह नकुल शॉ बहुत अभिमानी है। आशीष अपनी आधे कदम सत्य आत्मा की ची को जला रहा है और अपनी पूरी युद्ध शक्ति को सत्य आत्मा क्षेत्र के अनंत करीब तुरंत संघनीकृत कर सकता है। यहाँ तक कि डार्क विंग्स फोरशैडो भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करते। हर कोई नकुल शॉ को घूर रहा था। बाद वाले ने कोई चाल नहीं चली। उसने केवल लापरवाही से आशीष को स्कैन करने के लिए अपनी भगवान की आध्यात्मिक आंख का उपयोग किया।
पीछे के समूह ने महसूस किया जैसे उनके दिमाग को खींच लिया गया है और वे एक गहरी खाई में गिर गए हैं जब वे आसमानी आंख के संपर्क में आए। नकुल शॉ की आंख आशीष की ओर देखी थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि बाद वाला किस दबाव का सामना कर रहा था। वो टिल्ड आशीष का दिल हिल गया और उसकी चेतना नकुल शॉ द्वारा दूर ले ली गई। आशीष का शरीर हवा के बीच में कड़ा हो गया क्योंकि वह संघर्ष कर रहा था। एक सांस, दो सांसें, धड़ाम। आशीष का शरीर हवा से गिर गया और जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने में भीगा हुआ था। उसका चेहरा पीला सफ़ेद था और वह थका हुआ लग रहा था। तुम। आशीष डर और सदमे के साथ जमीन पर घुटने टेक दिया। वह इतना थका हुआ लग रहा था कि वह किसी भी समय बेहोश हो सकता था। पीछा करने वाले स्तब्ध थे और आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र के दो मुख्य गार्डों ने ठंडी सांस ली। नकुल शॉ की सिर्फ एक नज़र ने आशीष को तुरंत हरा दिया था। समूह में आशीष सबसे मजबूत था। दो मुख्य गार्ड उससे थोड़े कमजोर थे। वह युवा अपने हाथों को अपने पीछे रखकर नील तीखे निगल के ऊपर खड़ा था। उसके आसमानी बाल हवा में उड़ रहे थे, रहस्यमय और अजीब। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी मानसिक ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी। नकुल शॉ थोड़ा हैरान था। उसकी बाईं आंख के अंदर का आयाम 7 फुट 7 तक पहुंच गया था। ऐसा लगता था जैसे वह एक सीमा तक पहुंच गया है। गहरी खाई के केंद्र में एक फीकी नीली रोशनी कभी कभार चमकती थी और ऐसा होने पर उसका आभा उछल जाता था। उत्पत्ति कोर खंडहर में उसकी समझ और बिजली विरासत से पहली मंजिल के पूरा होने के बाद से नकुल शॉ का मानसिक ऊर्जा स्तर बढ़ गया था और सत्य आत्मा क्षेत्र में सामान्य साधकों से कमजोर नहीं था। उसने आशीष को बांधने और यातना देने के लिए एक जेल भ्रम बनाने के लिए भगवान की आध्यात्मिक आंख का उपयोग किया था। इससे नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा का ज्यादा खर्च नहीं हुआ। इसके अलावा उसकी ठीक होने की दर पहले से बहुत तेज थी। अगर ऐसा है, नकुल शॉ ऊपर चढ़ते हुए नील तीखे निगल पर खड़ा हो गया। 2 आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों और 100 पीछा करने वालों ने हार मानने से इनकार कर दिया। श्वा, नकुल शॉ ने ठंडक से अपनी भगवान की आध्यात्मिक आंख से मुख्य गार्डों को स्कैन किया। धड़ाम, आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र के 2 हवा से गिर गए। उनके चेहरे सदमे और दर्द से भरे थे। उनके शरीर ठंडे पसीने में भीगे हुए थे। ऐसा लगा जैसे उनकी हड्डियां अलग होने वाली थीं। नकुल शॉ की भगवान की आध्यात्मिक आंख ने आर्य की स्वर्गीय अनुपस्थित आंख को सुधारकर भगवान की आध्यात्मिक आंख के लिए एक अधिक उपयुक्त चाल बनाई थी। प्रतिभा और मानसिक ऊर्जा स्रोत के मामले में भगवान की आध्यात्मिक आंख आर्य की नेत्र रक्तरेखा से आगे निकल गई। नकुल शॉ एक विचार से एक भ्रम जेल बना सकता था और तुरंत दुश्मनों को यातना दे सकता था। मानसिक ऊर्जा दुनिया में समय वास्तविकता से अलग था। वास्तविकता में एक पलक झपकना मानसिक ऊर्जा दुनिया में 1 घंटा हो सकता था। दुश्मनों के मानसिक ऊर्जा स्तर को एक ऐसे स्तर तक खर्च करना कि वे अब अपने शरीर को बनाए नहीं रख सकें। मानसिक ऊर्जा जीवन का स्रोत थी। भले ही किसी का शरीर या सत्य बल स्वर्ग जितना मजबूत क्यों न हो, जब उनकी मानसिक ऊर्जा चेतना नष्ट हो जाती थी तो वे सिर्फ हड्डियों और मांस का एक गुच्छा थे। नकुल शॉ की भगवान की आध्यात्मिक आंख ने आशीष और आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र के 2 अन्य साधकों पर नजर डाली थी और तुरंत उन्हें हरा दिया था। नकुल शॉ, आशीष ठंडे पसीने से भरा था और दर्द ने उसके शरीर को घेर लिया था। नकुल शॉ अपने हाथों को अपने पीछे रखकर खड़ा था क्योंकि वह आकाश में गायब हो गया था। तीनों अंधेरे लबादे वाली आकृतियां और आशीष और कंपनी केवल नकुल शॉ को गायब होते हुए देख सकते थे। आशीष जटिल भावनाओं से भरा था क्योंकि कड़वाहट ने उसके होठों को ढक लिया था। पीछे सोचते हुए उसने इस युवा का बाढ़ वाली झील के शहर में स्वागत किया था। लेकिन आज वह व्यक्ति था जिसने व्यक्तिगत रूप से नकुल शॉ को भेजा था। इसका मतलब था कि उसने इस युवा की बाढ़ वाली झील के शहर में यात्रा को देखा था। शुरुआत से अंत तक सब कुछ। मैंने नहीं सोचा था कि उसने इतनी ताकत छिपा रखी थी। मानसिक ऊर्जा तकनीक। उसने हमसे पहले लड़ते समय इसका उपयोग नहीं किया। तीनों सुन्ना अंधेरे लबादे वाली आकृतियां कड़वाहट और हैरानी से भरी थीं। बेशक नकुल शॉ के लिए उनके खिलाफ इस रणनीति का उपयोग करना उपयुक्त नहीं था क्योंकि डार्क विंग्स फोरशैडो का टीम वर्क उत्तम था और नकुल शॉ द्वारा बनाए गए भ्रमजेल को एकाग्रता की आवश्यकता थी। नकुल शॉ को इन 1 से 2 सांसों में पूरी तरह से एकाग्र होना पड़ा। हालांकि वह एक नज़र से उनमें से एक को तुरंत हरा सकता था, दूसरों के पास उसे पकड़ने के कई मौके थे। यही कारण था कि जब आशीष ने 1 पर 1 लड़ाई और एक निष्पक्ष लड़ाई के लिए पूछा तो नकुल शॉ का चेहरा उपहास से भरा था।
जमीन पर 100 पीछा करने वाले झुलसी हुई जमीन पर खड़े थे। आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र के तहत कोई भी नकुल शॉ का पीछा नहीं कर सकता था, और अगर उन्होंने किया भी तो वे उसकी उस नज़र को रोक नहीं सकते थे। हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, केवल सत्य आत्मा क्षेत्र वाले ही उसे हरा सकते हैं। आशीष थकान से भरपूर जमीन पर लेटा था। दर्जनों सांसों के बाद बाढ़ वाली झील के शहर की दिशा से फड़फड़ाहट की तीखी आवाज आए और एक सत्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ का शक्तिशाली आभा दिखाई दिया। सत्य आत्मा क्षेत्र, आशीष और कंपनी अत्यधिक प्रसन्न थे। कुछ सांसों बाद एक काले लेखन ब्रश को पकड़े हुए एक विद्वान पहनावे वाला आदमी जमीन पर उतरा। क्या हुआ? नकुल शॉ कहाँ गया? अंकल आशीष। यह आशीष वह सत्य आत्मा क्षेत्र आशीष है जो पहले नकुल शॉ पर नजर रख रहा था। आशीष की आंखें लाल थीं और आंसू लगभग बाहर आ गए थे। सत्य आत्मा क्षेत्र में यह व्यक्ति आशीष था और उसकी खेती के कारण उसे जानवरों के साथ मदद करने जाना पड़ा था। हालांकि थोड़ी देर बाद उसने नकुल शॉ की आकृति खो दी थी और तुरंत इसे ढूंढने गया और रास्ते में डार्क विंग्स फोरशैडो से रिपोर्टर को ढूंढा। डार्क विंग्स फोरशैडो और तुम 6 आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र के सिटी गार्डों के विशेषज्ञ सब उस एक व्यक्ति से हार गए। आशीष सत्य आत्मा क्षेत्र का चेहरा अविश्वास से भरा था। उसकी नज़र झुलसी हुई जमीन की ओर बदल गई जो अभी भी एक धुएं वाली गहरी खाई थी। नुकसान भयानक था। झुलसी हुई जमीन पर 3 अंधेरे लबादे वाली आकृतियां थीं जो अभी भी सुन्न थीं और अपनी सत्य बल को पुनर्प्राप्त कर रही थीं। आशीष सत्य आत्मा क्षेत्र को उन पर कोई गंभीर चोट नहीं मिली, वे सिर्फ थके हुए थे। सिर्फ वह अकेला, ये कैसे संभव है? आशीष सत्य आत्मा क्षेत्र थोड़ा चकरा गया था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि ये दृश्य 7वीं आकाश के एक जूनियर द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। अगर आशीष आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र ने कहा होता कि यह सत्य आत्मा क्षेत्र के एक साधक के कारण हुआ था तो वह बिना किसी संदेह के विश्वास करता। सिर्फ थोड़े से 20 से 30 सांसों में डार्क विंग्स फोरशैडो, आशीष और अन्य पीछा करने वालों को हरा दिया गया था। यहाँ तक कि सत्य मानव रैंक के साधक भी इतने तेज नहीं हो सकते थे। यह विशेष रूप से डार्क विंग्स फोरशैडो के लिए सच था। उनकी संयुक्त ताकत कुछ सत्य मानव रैंक के साधकों को थोड़ी देर के लिए रोक सकती थी। ऐसी मजबूत गठन को एक युवा ने नष्ट कर दिया था। नकुल शॉ किस दिशा में भाग गया? क्या हुआ ये जानने के बाद आशीष सत्य आत्मा क्षेत्र सफ़ेद प्रकाश की एक किरण में बदल गया और बादलों में गायब हो गया। सत्य आत्मा क्षेत्र वाले अविश्वसनीय गति से थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ सकते थे। आगे जो कुछ भी होता है उसका हमसे अब कोई लेना देना नहीं है। हमें अभी भी सिटी लॉर्ड से हमें सजा देने के लिए कहने की ज़रूरत है। अंधेरे लबादे वाली आकृतियां कड़वाहट से भरी थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया अधिक से अधिक लोग आते गए, यहाँ तक कि सत्य आत्मा क्षेत्र की आकृतियों के दिखाई देने के कई उदाहरण थे। अपवाद के बिना आने वाला हर कोई दृश्य से हैरान था। 7वीं आकाश के एक तुच्छ युवा में इतनी शक्ति है। सिटी लॉर्ड का दामाद शादी से भाग जाएगा? क्या मजाक है? जानवरों को स्थिर करने के बाद बाढ़ वाली झील के शहर में चर्चा की एक और लहर उठी और जल्द ही सिटी लॉर्ड पैलेस तक पहुंच गई। सिटी लॉर्ड पैलेस में उथल पुथल। बाढ़ वाली झील के सिटी लॉर्ड अपने हाथों को अपने पीछे रखकर खड़े थे। उनके सामने एक कांपती हुई अंधेरे लबादे वाली आकृति थी। शादी से भागना? वह भागने की हिम्मत करता है? 7वीं आकाश का एक तुच्छ जूनियर तुमसे भाग गया। बाढ़ वाली झील के सिटी लॉर्ड का मूल रूप से शांत चेहरा अब बर्फीला था। उनकी छाती हर सांस के साथ उछल रही थी और उनके अंदर उग्र आग जल रही थी। आसपास के सत्य मानव रैंक वाले सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। बाढ़ वाली झील के सिटी लॉर्ड बाघ परिवार के एक प्रतिभाशाली थे और अपनी कोमलता के लिए जाने जाते थे। ये पहली बार था जब उन्होंने सिटी लॉर्ड को एक ऐसे स्तर तक पहुंचते हुए देखा था जहां उनका गुस्सा अनियंत्रित था। सिटी लॉर्ड को रिपोर्ट करते हुए नकुल शॉ ने डार्क विंग्स फोरशैडो के 3 को हरा दिया। सिटी लॉर्ड को रिपोर्ट करते हुए नकुल शॉ ने आशीष और कंपनी को हरा दिया जो सभी आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंच चुके थे और अपने नील तीखे निगल पर चले गए। कोई भी उसे रोक नहीं सका। सिटी लॉर्ड को रिपोर्ट करते हुए श्रीमान आशीष सत्य आत्मा क्षेत्र व्यक्तिगत रूप से नकुल शॉ को पकड़ने गए हैं। खबर के बाद खबर सिटी लॉर्ड पैलेस में यात्रा की। हर खबर ने सिटी लॉर्ड के गुस्से को बढ़ा दिया। संयुक्त डार्क विंग्स फोरशैडो उसके द्वारा सामने से हरा दिया गया था। आशीष और कंपनी उसकी एक नज़र का सामना नहीं कर सके। सिटी लॉर्ड की दहाड़ सिटी लॉर्ड पैलेस में गूंज उठी।
इस समय सिटी लॉर्ड पैलेस के ऊपर के बादल कांपते हुए लग रहे थे, जैसे कि बाढ़ वाली झील के सिटी लॉर्ड के असीम क्रोध को दिखा रहे हों। नकुल शॉ को पकड़ने का आदेश नीचे भेजो। एक उग्र आवाज आकाश में गूंज उठी। सत्य रहस्यमय रैंक के एक बुजुर्ग ने चुपचाप कहा, केवल वही व्यक्ति जो नकुल शॉ को पकड़ सकता है वह आशीष सत्य आत्मा क्षेत्र है। ये सही है, जब तक आशीष सत्य आत्मा क्षेत्र पकड़ सकता है, नकुल शॉ भाग नहीं पाएगा। कई लोगों ने अपनी आशाएं आशीष सत्य आत्मा क्षेत्र पर रखीं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए केवल सत्य आत्मा क्षेत्र वाले ही नकुल शॉ से निपट सकते थे। अध्याय 276 एक सत्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ना। नील तीखे निगल हवा में आज़ादी से उड़ रहा था और नकुल शॉ उसकी पीठ पर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं क्योंकि वह अस्त व्यस्त हवा का सामना कर रहा था, लगातार अपनी युवांची को पुनर्प्राप्त कर रहा था। चूंकि उसके पास एक प्राचीन रक्तरेखा थी, नकुल शॉ की पुनर्प्राप्ति गति सामान्य लोगों की तुलना में बहुत तेज थी और यह जल्द ही 70-80% पुनर्प्राप्त हो गई। एक निश्चित समय पर नकुल शॉ ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों के केंद्र से एक हल्का नीला प्रकाश चमका। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बाईं आंख एक और बदलाव से गुजरने वाली है? नकुल शॉ ने खुद से बुदबुदाया। लड़ाई के बाद जब नकुल शॉ ने अपनी भगवान की आध्यात्मिक आंख को पूरी तरह से घुमाया, तो रहस्यमय बर्फीला ठंडा नीला आभा दिखाई देगा। उसका हाथ उसके शुद्ध आसमानी बालों पर चला और उनके बीच कुछ बर्फीले नीले बाल थे। नकुल शॉ का भाव थोड़ा बदल गया। उसके आसमानी बालों का एक छोटा हिस्सा बर्फीला नीला होना शुरू हो गया था। उसकी बाईं आंख में बर्फीला नीला आभा, उसके आसमानी बालों में बर्फीले नीले बाल दिखाई दे रहे हैं। इन सब का क्या मतलब था? नकुल शॉ की आंखें खुशी और अपेक्षा से भरी थीं। ठीक इसी समय उसने अपने पीछे उड़ने की आवाज सुनी। सत्य आत्मा क्षेत्र का आभा। ठीक नहीं, नकुल शॉ का भाव गंभीर हो गया। उसकी भगवान की आध्यात्मिक आंख ने उसके पीछे के क्षेत्र को स्कैन किया और उसे एक चमकती हुई सफेद आकृति मिली जो उसका पीछा कर रही थी। आशीष। नकुल शॉ ने तुरंत विरोधी की पहचान जान ली। भागने से पहले नकुल शॉ ने जानबूझकर उसके साथ बातचीत की थी। नकुल शॉ, वापस आओ और शहर में अपने पापों के लिए पश्चाताप करो। आशीष की धार्मिक आवाज, जिसमें सत्य आत्मा की शक्ति समाहित थी, दिखाई दी और पास के पक्षियों को भगा दिया। नकुल शॉ अपने हाथों को अपने पीछे रखकर खड़ा था और उसके होठों पर एक उपहास भरी मुस्कान दिखाई दी। उसने जवाब नहीं दिया। आशीष को गुस्सा आने लगा। नकुल शॉ कितना अभिमानी था। सत्य आत्मा क्षेत्र के पीछा करने को भी अपनी आंखों में नहीं रख रहा था। क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह एक सत्य आत्मा क्षेत्र से निपट सकता है? आशीष ने नकुल शॉ के पिछले लड़ाई के अनुभव के बारे में सोचा और उसे अब और कम नहीं आंका। हालांकि आशीष को विश्वास नहीं था कि एक जूनियर जिसने आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा था, वास्तव में एक सच्चे सत्य आत्मा क्षेत्र योद्धा से निपट सकता है। सत्य मानव रैंक के सामान्य साधक शायद 10 से 20 मील तक चल सकते हैं। इस सीमा को 1 या 2 मील से आगे जाने के बाद उन्हें ये थका देने वाला लगेगा। नकुल शॉ शांत था। ये हवा थी, जमीन नहीं। हालांकि सत्य आत्मा क्षेत्र के साधक सामान्य जीवों से आगे निकल गए थे और उड़ सकते थे। वे पक्षी नहीं थे और उड़ने में विशेषज्ञ नहीं थे। इसलिए एक सत्य मानव रैंक का उड़ान कौशल सामान्य उड़ने वाले जीवों की तुलना में छोटा था। हालांकि एक सत्य मानव रैंक की विस्फोटकता को कम नहीं आंका जाना चाहिए। यह आशीष अभी भी मुझसे 10 से 20 मील दूर है। एक बार जब वह पकड़ लेगा तो वह अपनी सीमा पर होगा। नकुल शॉ की गणना बहुत सटीक थी। आरोही क्षेत्र के सामान्य साधक पहले ही घबरा गए होंगे और निराशा में गिर गए होंगे अगर सत्य आत्मा क्षेत्र में कोई उनका पीछा कर रहा था। हालांकि नकुल शॉ शांत था और पूरी स्थिति को नियंत्रित कर रहा था। भले ही नकुल शॉ के पास अपनी पूरी ताकत उपलब्ध थी, उसकी संभावनाएं 30% से अधिक नहीं थीं। आशीष मंदबुद्धि नहीं था और अपनी सत्य आत्मा की ची को खत्म करना जारी नहीं रखा। उसने अपना स्फुर्दी रंग का निगल निकाला। ये स्फुर्दी रंग का निगल नील तीखे निगल के समान आकार का था और इसकी खेती आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंच गई थी। पूरी गति के तहत ये नील तीखे निगल से भी थोड़ा तेज था। जैसे जैसे दोनों के बीच का अंतर करीब आता गया, आशीष मुस्कुराया। नकुल शॉ, तुम्हारे पास अब कोई उम्मीद नहीं है। बस हार मान लो। नकुल शॉ ने कुछ नहीं किया और आशीष को अपने करीब आते हुए देखा। सत्य आत्मा क्षेत्र के आभा ने उसके नीचे के नील तीखे निगल को कांप दिया। जल्द ही
आशीष नकुल शॉ के 10 मील के भीतर था और उसकी मुस्कान अधिक से अधिक आत्मविश्वासी हो गई। ठीक इसी समय नकुल शॉ ने सीटी बजाई और उसकी भगवान की आध्यात्मिक आंख ने एक अजीब कटाक्ष दिया। अगले पल स्फुर्दी रंग का निगल चीखा और चमकती रोशनी के बीच यह एक हवा में बदल गया जो चारों ओर भड़क गया। स्फुर्दी रंग का निगल, क्या हुआ? आशीष अचंभित रह गया। जिस दूसरे स्फुर्दी रंग का निगल ने उसे छुआ, उसने अराजक रूप से हमला किया और यहाँ तक कि उस पर कुछ हल्की चोटें भी छोड़ दीं। इसके बाद स्फुर्दी रंग का निगल ने अपना दिमाग खो दिया और नीचे एक पहाड़ से टकरा गया, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं। निगल, आशीष दुख से भरा था और जहरीली आंखों से नकुल शॉ पर बंद हो गया। बेशर्म जूनियर, तुमने मेरे पालतू को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? उसे अचानक याद आया कि कैसे नकुल शॉ ने अपने जानवर को वश में करने में मदद करने का सुझाव दिया था। उस समय आशीष को कोई संदेह नहीं था। आखिरकार ये होशियार और अधिक आज्ञाकारी हो गया। इसके अलावा किसी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि नकुल शॉ भाग जाएगा और बाढ़ वाली झील के सिटी लॉर्ड को धोखा देगा। अपना घोड़ा खोने के बाद तुम मेरा पीछा कैसे करने जा रहे हो? नकुल शॉ हल्का सा मुस्कुराया। उसकी योजना सटीक थी और हर संभावना के बारे में सोचा गया था। यह विशेष रूप से आशीष के लिए सच था। वह सत्य आत्मा क्षेत्र का सबसे संभावित विशेषज्ञ था जिससे नकुल शॉ का सामना होने वाला था। एक बार जब वह पकड़ लेता तो नकुल शॉ की योजना विफल हो जाती। तुम्हें पकड़ने के लिए 10 मील, ये पर्याप्त से अधिक है। आशीष हल्का सा चिल्लाया और उसके शरीर से एक चमकीली सफ़ेद रोशनी चमकी। सत्य आत्मा क्षेत्र के सामान्य साधक 10 से 20 मील तक चल सकते थे और इस समय में आशीष की गति नील तीखे निगल की तुलना में तेज थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी गति धीरे धीरे धीमी होती जाएगी। जैसे ही आशीष कई मील के दायरे में करीब आने वाला था। हे, मैं इंतजार करूंगा। नकुल शॉ हल्का सा हंसा और लोह धनुष उसके हाथ में दिखाई दिया। रेंज्ड हमलों के मामले में सत्य आत्मा क्षेत्र वाले धनुषों की तुलना भी नहीं कर सकते थे। नकुल शॉ ने अपनी सत्य बल और रक्तरेखा शक्ति को घुमाया, जिससे उसके लोह धनुष के चारों ओर बिजली का एक चाप बन गया और बर्फ की एक परत ने नकुल शॉ के शरीर को घेर लिया। लोह तीर की नोक पर बिजली के तेज कटाक्ष दिखाई दिए और भंवर दूसरे सिरों पर बने। बेंग टिल्ड सू ठंडक और बिजली से भरे 3 तीर अविश्वसनीय चपलता के साथ हवा में चमके आसानी से कई मील की यात्रा की। आशीष ने केवल अपने सामने से बिजली और ठंडक की गूंज सुनी। हालांकि वह हवा में अत्यंत चुस्त और तेज था, वह 3 लोह तीरों से बच नहीं सका जिन्होंने ध्वनि की गति को पार कर लिया था। परिष्करण के बाद लोह धनुष का स्तर चरम स्तर नश्वर ग्रेड तक पहुंच गया था और लोह तीरों के साथ ये निश्चित रूप से नश्वर ग्रेड हथियारों की सीमा तक पहुंच गया था। नकुल शॉ ने अपनी रक्तरेखा को घुमाया और अपनी बिजली विरासत की समझ को हर तीर में विलय कर दिया। हर लोह तीर में 7वीं आकाश के एक साधक और यहाँ तक कि आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र के सामान्य साधकों को मारने की क्षमता थी। यहाँ तक कि आशीष जैसा मजबूत व्यक्ति भी तीरों से कुछ खतरा महसूस करता था। उसने हल्का सा सांस लिया और एक काला लेखन ब्रश निकाला। एक मजबूत लहर के साथ 20 गज लंबी सफ़ेद रोशनी की एक चमक फैल गई। आशीष का जल्दबाजी में किया गया हमला नकुल शॉ के बिजली का वलय से भी मजबूत था। डिंगटा पेंग टिल्ड लोह तीर आशीष के हमले से टकराया और एक भयानक ठंडक और बिजली का एक गोला विस्फोट हुआ। आशीष लोह धनुष के हमलों से आसानी से निपट सकता था, लेकिन भयानक हिस्सा बर्फ और बिजली के तत्व थे। हर बार जब उसने इससे निपटा तो उसकी गति धीमी हो जाती थी। इसके अलावा नकुल शॉ के लोह तीर तुरंत अपने मालिक के पास वापस चमक जाते थे। तीर के बाद तीर आशीष की ओर हवा के माध्यम से छेदा गया। न केवल आशीष को उड़ने की ज़रूरत थी, उसे अभी भी परेशान करने वाले तीरंदाजी कौशल का सामना करना पड़ा जिसने उसे धीमा कर दिया। सिर्फ 10 सांसों में आशीष परेशान था और सदमे और क्रोध से भरा हुआ था। अगर यह जमीन पर होता तो वह पहले ही दौड़ चुका होता और आसानी से 3 से 5 आधे कदम सत्य आत्मा को तुरंत खत्म कर देता। हालांकि यह आकाश के डोमेन में था, आकाश में एक लड़ाई। नकुल शॉ नील तीखे निगल के ऊपर खड़ा था और उसे उड़ने के लिए सत्य बल खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए शुरुआत से ही उसने फ़ायदा रखा। जूनियर, मुझे तुम्हें पकड़ने मत देना। आशीष ने क्रोधित रूप से अपनी सत्य आत्मा की ची को घुमाया और लगभग इसे जलाना शुरू कर दिया।
उस समय टूटे हुए चंद्रमा कबीले के पहले एल्डर ने आयरन ड्रैगन देश से एक सत्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ को मारने के लिए अपनी सत्य आत्मा की ची को जलाया था और टूटे हुए चंद्रमा कबीले को भागने का समय दिया था। हालांकि आशीष अभी गुस्से में था, वह जीवन या मृत्यु की स्थिति में नहीं था, इसलिए उसने वास्तव में अपनी सत्य आत्मा की ची को जलाने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब सत्य आत्मा की ची जल जाती थी तो यह उसकी नींव को नुकसान पहुंचाती थी और खेती में गिरावट या एक कदम आगे पहुंचने का कोई मौका नहीं होने की संभावना थी। अपनी सत्य आत्मा की ची को जलाने के असीमित करीब आने से आशीष की गति एक बार फिर बढ़ गई। नकुल शॉ ने बिजली की तेज 3 तीर निकाले और ये आशीष द्वारा सीधे लिए गए, जिससे बाद वाले को कुछ छोटी चोट लगी क्योंकि वह करीब आया। 2 मील बचे हैं। नकुल शॉ का एक गंभीर भाव था क्योंकि उसने एक गहरी सांस ली और चिल्लाया, मानसिक ऊर्जा की एक लहर भेज रहा था। उसने स्पष्ट रूप से आशीष से निपटने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी भगवान की आध्यात्मिक आंख अचानक अधिकतम तक खोल दी गई। आसमानी बाईं आंख में एक गहरी खाई समाहित थी जो फैलती रही। आशीष का दिल हिल गया और उसकी चेतना संघर्ष करने लगी। वॉन टिल्डर टिल्डर टिल्डर। नकुल शॉ को बेहद परेशान महसूस हुआ क्योंकि उसने आशीष की मानसिक ऊर्जा चेतना को अंदर खींचने की कोशिश करने के लिए मानसिक भ्रम बनाना जारी रखा। यह आधे कदम सत्य आत्मा क्षेत्र वालों की तुलना में कई गुना अधिक कठिन था। इस समय उसकी भगवान की आध्यात्मिक आंख एक ऐसे स्तर तक पहुंच गई थी जो उसने पहले कभी नहीं पहुंचा था। वॉन टिल्डर टिल्डर टिल्डर। आसमानी गहरी खाई ने अचानक एक हल्का नीला प्रकाश दिया और भगवान की आध्यात्मिक आंख की शक्ति एक और आधा स्तर ऊपर चली गई। श्वा। आशीष को एक एहसास हुआ कि आयाम बदल गए हैं और वह बिजली से भरी एक जेल में था। उसके पैरों के नीचे एक अथाह गहरी खाई थी और उसके सिर के ऊपर बिजली के बादल थे। ये जगह है। आशीष स्तब्ध रह गया। वह विरोधी की मानसिक ऊर्जा में गिर गया था। नकुल शॉ की भगवान की आध्यात्मिक आंख के आयाम के अंदर आशीष की चेतना को असीमित यातना का सामना करना पड़ेगा। हालांकि नकुल शॉ अत्यधिक भाग्यशाली था कि उसके विरोधी की चेतना को मानसिक भ्रम में खींच लिया। इस आयाम को बनाए रखने के लिए आवश्यक मानसिक ऊर्जा 7वीं आकाश के एक सामान्य साधक को बनाए रखने के लिए आवश्यक से 10 गुना अधिक थी। एक सत्य आत्मा क्षेत्र का विरोध एक महासागर की तरह था। एक सांस बाद नकुल शॉ के सिर पर ठंडा पसीना दिखाई दिया था और वह कमजोर महसूस कर रहा था। उसी पल आशीष अपमान, क्रोध और कमजोरी उसके चेहरे पर लिखा हुआ मानसिक भ्रम जेल से बाहर निकल गया। एक सर्वशक्तिमान सत्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को नकुल शॉ द्वारा 2 घंटे मानसिक स्थान में के लिए यातना दी गई थी। इस अपमान को व्यक्त करना असंभव था।